गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अकबर का शासन प्रबंध आज इसी पर चर्चा होगी। तो सम्राट अकबर पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता ही नहीं था, वह कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की थी। इसकी रूपरेखा निम्नलिखित है। अब पहला क्या है? केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के लिए शिखर पर सम्राट था। शासन की सर्वोच्च और मुख्य शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। वह सर्वशक्तिमान, निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। किंतु प्रजा कल्याण और साम्राज्य की सुरक्षा उसके लिए बहुत जरूरी था। भले स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, लेकिन उसमें प्रजा कल्याण और साम्राज्य की सुरक्षा उसमें निहित था। वो ये सर्वोपरि था कि वो जन कल्याण और साम्राज्य की सुरक्षा। वही प्रधान सेनाध्यक्ष था, वही सर्वोच्च विधि निर्माता था। उसी के हाथों में न्याय की प्रमुख शक्तियां केंद्रीभूत थी। अबुल फजल के अनुसार राजकाज संबंधी कार्यों के निपटाने और देखभाल में अकबर प्रतिदिन लगभग 16 घंटे लगाता था। वह अपनी प्रजा को प्रातःकाल झरोखा दर्शन देता था। 3-4 घंटे खुला दरबार लगाता था। 3-4 घंटे खुला दरबार लगाता था। सम्राट के सहायक और मंत्री। सम्राट शासन में सम्राट की मदद के लिए अनेक मंत्री और सहायक थे। किंतु विसेंट स्मिथ के शब्दों में उसके मंत्री उसके गुरु नहीं, उसके शिष्य थे। मतलब वह अपनी रुचि से मंत्रियों को रखता और उन्हें हटा भी सकता था। अब कुछ जो है हेड हैं शासन में, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे मीर बख्शी, यह क्या था? सैन्य विभाग तथा मनसबदारों के वेतन आदि की देखभाल करता था। और ये है काजी उल कुजात। और काजी उल कुजात जो था वह न्याय विभाग का मुख्य था। यह क्या था? न्याय विभाग का मुख्य था। और अब खान ए सामा यह जो है शाही महल, भोजनालय आदि का व्यवस्थापक था।
आदि का व्यवस्थापक था। दरोगा ए टकसाल, दरोगा ए टकसाल यह मुद्रा विभाग का प्रधान था, यह मुद्रा विभाग का प्रधान था। तो ये हो गया केंद्रीय शासन। फिर केंद्रीय शासन के बाद हमने आप लोगों से कुछ जो है सम्राट के सहायक और मंत्रियों के बात की। अब प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन अकबर के शासन काल में प्रांतों की संख्या 15 थी। देखिए मुगल पीरियड में केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन के बाद राज्य को प्रांतों में भी बांटा गया था शासन के लिए, तो प्रांतीय शासन। अब प्रांतीय शासन अकबर के शासन काल में प्रांतों की संख्या 15 थी। प्रांतों के प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित थे, और पहला है सूबेदार। पहला क्या है? सूबेदार। प्रांत का प्रमुख सूबेदार था। अकबर के शासन काल में इसे सिपह सालार कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सिपह सालार। और दूसरा है दीवान का प्रमुख कार्य वसूली प्रबंध करना। जो दीवान था, जिससे ये पदाधिकारी का नाम है दीवान। और दीवान का काम क्या था? मुख्य कार्य वसूली का प्रबंध करना था। वसूली जैसे कर वसूली है, तमाम टैक्सेस हैं, तो इसका क्या करता था? प्रबंध करता था। अब प्रांत का खजाना उसी के अधीन होता था। अब तीसरा हम देखेंगे बख्शी। बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। उसका प्रमुख कार्य मनसबदारी का निरीक्षण करना तथा सैनिकों का वेतन देना था। और अगला काजी। काजी, काजी तथा सद्र। यहाँ देखिए काजी तथा सद्र, ये क्या है? दोनों पर दोनों एक ही व्यक्ति में निहित थे। ये दोनों पद जो हैं काजी तथा सद्र, ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति में निहित थे। और आमिल, आमिल को देखते हैं। इसका कार्य राजकर को राजकोष में जमा करना था। इसका कार्य राजकर को कोष में जमा करना था। सरकार का प्रबंध, अब इसको हम देखते हैं। सरकार का प्रबंध प्रत्येक प्रांत को सुविधा की दृष्टि से सरकारों में विभक्त किया गया था। पहले केंद्र सरकार, फिर प्रांतीय सरकार, फिर सरकार। अब प्रत्येक प्रांत को सुविधा की दृष्टि से सरकार में भेद किया गया था। सरकार का प्रमुख पदाधिकारी फौजदार था। फौजदार सामान्यतः सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वह मनसबदार होते थे। सरकार की आंतरिक शांति व्यवस्था का भार उसी पर था। अब परगना। परगना, परगना का प्रबंध प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक प्रांत को, ये देखिए, प्रत्येक सरकार को सुविधा की दृष्टि से परगनों या महलों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीर, एक काजी और अनेक लेखक तथा अन्य छोटे कर्मचारी थे। अगला गांव का प्रबंध। गांव का प्रबंध, तो गांव का प्रबंध जो है
गांव का प्रबंध। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कुछ ग्राम में लगान वसूल करने का कार्य जमींदारों का था। गांव में जमींदारी तथा रैयतवाड़ी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। गांव का प्रधान पदाधिकारी मुकद्दम होता था। गांव का प्रधान पदाधिकारी मुकद्दम होता था। तो आज हम लोग शासन व्यवस्था, सम्राट अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में विधिवत चर्चा की। और उसमें केंद्रीय शासन के बाद प्रांतीय शासन के बाद सरकार का प्रबंध, परगना का प्रबंध, गांव का प्रबंध, इस सारी बातों को विधिवत ढंग से समझे और जाने। वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।